हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइस, पिछली कक्षा में मैंने आपको नन हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ा दिया था, मतलब उसकी अर्थ की व्याख्या कर दी थी। और इस क्लास में हम करेंगे उसी का एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव, धुआं धुआं उड़ा देना है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, चलिए फिर देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, मेरा पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, इस पे बात कर लेते हैं। तू जिंदा है तो किस विद्या की रचना है? मतलब तू जो जिंदा है, ये जो रचना है किस विद्या की? निबंध है, कहानी है, कविता, एकांकी है? तो मैंने आपको पाठ के शुरुआती में ही बताया था ये है क्या। तो भैया हो, ये जो है एक कविता है। क्या है? यह एक कविता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरा, तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? गहरे जीवन की राग उत्साह का, या फिर गहरे जीवन के राग एवं उत्साह का? इनमें से कोई नहीं। किसका है भैया? तो ये जो है ना, गहरे जीवन के राग और उत्साह का जो है दृश्य प्रस्तुत है इस आपके किसमें? इस कविता में। ठीक ना? चलिए, अब समझ गए होंगे आप। अब करते हैं बात आगे। चलिए, अब आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए जी, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? हौसले और उत्साहपूर्ण अतीत वाली जीवन, मौत से डरकर समय का दुरुपयोग कर। कवि मनुष्य को कैसे जीवन जीने की प्रेरणा देता है? तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा, हौसले और उत्साहपूर्ण जिंदगी जीने की प्रेरणा देते हैं हमारे कवि जी। ठीक ना? चलिए, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि तू जिंदा है तो कविता में किस पक्ष का वर्णन है? किस पक्ष का वर्णन है इस कविता में? निराशावादी, आशावादी, प्रेरणावादी, साम्यवादी? तो इसमें जो है हम लोग को आशावादी प्रेरणा का वर्णन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, तू जिंदा है तो पाठ का रचयिता कौन है? इस पाठ का रचयिता कौन है? किसने इस पाठ को रचा, मतलब लिखा? तो इसके रचयिता आप लोग तो जानते ही हैं, शंकर शैलेंद्र जी है। ठीक ना? चलिए, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। चमन का अर्थ क्या है? चमन का अर्थ क्या है? चमन का अर्थ क्या है? आकाश, नदी, मरुस्थल, फुलवारी। क्या है बताओ बच्चों बताओ। तो चमन का जो अर्थ है ना, हम लोगों का हो जाएगा फुलवारी है। चमन का अर्थ क्या होता है? फुलवारी होता है। चलो, अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो आगे देख लेते हैं जी। कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है? कौन सी कविता? अरे अभी क्या पढ़ के आए? वही वाला कविता। तो हम लोग क्या पढ़ के आए? तू जिंदा है तो पढ़ के आए ना? हाँ, तो यही कविता जो है गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। कौन? तू जिंदा है तो जी लेने दो, जी लो फिर तुम। चलो आगे देखो। अब देखिए जी, क्वेश्चन है मेरा कि हमारे कारवां को किसका इंतजार है? अभी हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था, है ना? तो हमारे कारवे को रास्ते का, समय का, मंजिलों का, साथियों का किसका इंतजार है? हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। चलो आगे देख लो जी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या है जी? तू जिंदा है तो जिंदगी की देश में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की किस पे यकीन कर? अभी तो मैंने पढ़ाया था आपको, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। चलो जीत ले फिर, तू जीत पे यकीन कर ले। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। चलो आगे देखते हैं जी। आगे देखते हैं जी। कहती है कि नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नहीं देश, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नहीं, क्या मिली? नहीं क्या मिली सदा तुम्हें? नहीं तुम्हें उम्र मिली, नहीं तुम्हें उम्र मिली। जाके देखिए वीडियो को, पहला जो हम लोगों ने व्याख्या किया, चर्चा किया है,
उस दोहे का व्याख्या मतलब अर्थ को जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जी। अगला क्वेश्चन है मेरा, स्वराज का अर्थ क्या है? स्वराज का अर्थ क्या है ये अगर ना जाने तो क्या जाने जिंदगी में? जिंदगी में और कुछ नहीं जाने तुम। स्वराज, स्व मतलब अपना, राज का राज, अपना राज्य, इसका अर्थ हो गया अपना राज्य। चलिए जी, अरे कुछ नहीं है बबुआ, ये सब तो चुटकियों में हो रहेगा क्वेश्चन। चलो आगे देखो, तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर देश ला सकते हो। तुम अपने अच्छे कर्म से जिंदगी पर देश मतलब पृथ्वी पर क्या ला सकते हो? तुम अपने अच्छे सुकर्म से जिंदगी में स्वर्ग ला सकते हो, है ना, और कुकर्म से नरक ला सकते हो, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? स्वाभिमानी व्यक्ति जिंदा माना जाता है, ठीक ना। हाँ चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है? सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है? सुबह शाम आकाश का रंग लाल रहता है। कैसा रहता है बबुआ? लाल रहता है। चलो अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कमल की कोमल डंठल को क्या कहते हैं? कमल की कोमल डंठल को क्या कहते हैं? तो कमल की कोमल डंठल को मृणाल, मराल, तमाल, कमान क्या कहते हैं? तो कमल की कोमल डंठल को हम लोग मृणाल कहते हैं। क्या कहते हैं? मृणाल कहते हैं, ठीक ना। चलो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नई सुबह के संग सदा मिली नई देश, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो यस, आपको क्या मिली? नहीं, तो आपको हमेशा सुबह के साथ नहीं आपको उम्र मिली, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन है लंबा चौड़ा। हजार भेज धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे ना चल सके चली गई वह हार कर। पंक्ति किस कविता से ली गई है? यह पंक्ति आपके कविता तू जिंदा है तो इससे ली गई है। तू जिंदा है तो इससे ली गई है ना। हाँ सर, समझ तो गए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विनाश के बाद क्या होता है? विनाश के बाद इंसान का क्या होता है? कुछ नहीं होता है, विनाश होकर खत्म हो जाएगा। अब उसको शुरू से उठना पड़ेगा, मतलब नव निर्मित होना पड़ेगा, मतलब नया निर्माण करना पड़ेगा अपने जिंदगी के। जब वो विनाश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नव निर्मित, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर लेते हैं, सॉरी 19 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बबुआ? क्वेश्चन नंबर 19 है कि जमीन के पेट में क्या पली है? जमीन के पेट में क्या पली है? तो जमीन के पेट में आग जल जला ऊपर एक दोनों सौ आज, तो जमीन के पेट में आग पल रही है। जमीन के पेट में आग पल रही है। चलिए अगली क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके टीवी स्क्रीन पर। चलो देखो बाबू भैया, सुख दुख दोनों में एक साथ रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी हो जाती है। क्या हो जाती है? सुख दुख को एक साथ देखकर आकाश, सुख दुख एक साथ, सुख दुख दोनों में एक साथ, सुख दुख दोनों में एक साथ रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी क्या हो जाती है? देखो सुख या दुख दोनों में आकाश के साथ रहती है, तो इसको देखकर पृथ्वी क्या हो जाती है? पृथ्वी आनंदित हो जाती है, ठीक ना, एकदम खुशी हो जाती है बहुत ज्यादा। चलिए ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का क्या इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव कुछ हो ही नहीं सकता इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए कवि शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? इस कविता में हमारे जो इस कविता के रचिता हैं शंकर शैलेंद्र जी,
तो देशवासियों को संगठित होकर रहने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आजादी के प्राप्ति के लिए, जुलूस निकालने के लिए, धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए इनमें से कोई नहीं, तो धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए आपका जो है क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, संगठित होने की बात कही जाती है ना। तो आज के लिए ये मेरा लास्ट सवाल था, और इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आप इनको पढ़ लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।